तारक नाम सभी समय। बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी जो रही क्रियायोग के हमारे अभ्यासी क्लासेस से जुड़े हुए हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस से, उनमें से उन्होंने स्वप्न देखा था जो हमारे मनों में जो स्टेज 3 है उसमें है। तो उनका स्वप्न कुछ इस प्रकार है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने इसका अर्थ आपसे पूछा है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम प्रशांत त्रिवेदी है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं गुरुजी से सपने का मतलब जानना चाहता हूँ, तो प्लीज़ गुरुजी मेरे सपने का मतलब बताइए प्लीज़। सपना कुछ यूँ था कि एक गुफ़ा थी और गुफ़ा में मेरे पीछे बाघ पड़ा हुआ था। तो जैसे ही मैं भागा, जैसे गुफ़ा है ये, फिर यूँ यूँ करके, तो इस तरफ बाहर जाने का रास्ता था। तो मैं ऐसा आया, जस्ट मेरे पीछे शेर था, तो मैं जस्ट ऐसा उल्टी मुंडी करके खड़ा हो गया। दीवार गुफ़ा के जो गुफ़ा थी तो उस तरफ उल्टी मुंडी करके खड़ा हो गया। तो जैसे ही शेर आया तो फिर वो मेरे से कुछ बातें करने लगा, मतलब बोल रहा था कुछ शेर। अब वो क्या बोल रहा था उस समय तो वो मेरे को समझ में नहीं आया, बट ये ज़रूर समझ में आया कि वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था। उसका मकसद खाना नहीं था उस समय। एंड मैंने ये देखा, इसके पहले भी मेरे को लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं, तो मेरे को शेर देखा था। मैं उससे भाग रहा था। कुछ जंगल थे, शेर था, कुछ घर थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को दिखी थी। तो प्लीज़ गुरुजी इसका मतलब बताइए कि इस सपने का मतलब क्या है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। देखो, इसमें 3 स्थिति बनी। एक तो ये है कि बांग देखना, और बांग देखने के ऊपर जो 3 स्थितियाँ हैं, और इसकी भी 3 स्थितियाँ स्वप्न की, कि जंगल में देखना, गुफा के अंदर देखना और बांग का इन्हें कुछ नहीं कहना, ये है। तो देखो, बांग जो है जैसे कि शेर की प्रजाति वाली चीज़ में है, तो उसमें 3 प्रकार के हो गए, चीता, बाघ और तुम्हारा शेर। इनको जो है हमारे योग शास्त्र में मन की गति को बताया गया कि मन की स्थिति आपकी किस प्रकार से है। तो अगर चूंकि ये रही क्रिया योग से जुड़े हुए हैं, ध्यान मार्ग से हैं, तो इसलिए इनकी स्थिति अलग प्रकार की होगी कि मन की स्थिति मेरी इस प्रकार से है। तो गुफा तो हो जाती है कि जो हमारा एक वे है, रास्ता है जो कि बंद है, सुरक्षित है, और उसमें भी मन की जो है, मन का पीछा करना। मन के पीछे हमें, या मन हमारे पीछे है। तो इसमें क्या हुआ कि मन हमारे पीछे है, अर्थात कोई ऐसा विचार है जो आपको उसकी उपेक्षा कर रहे हो और वो आपका पीछा कर रहा है। तो बांग जो है वो किसका स्वरूप होता है? वो होता है धोखेबाजी का, समझे। चीते में चपलता होती है, इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होता, उसकी चपलता बहुत ज़्यादा होती है, और वो आदमी कुछ ना कुछ मतलब इस तरीके का ज्ञान का विकास वाली स्थिति होती है। बांग जो है उसमें क्या होता है? प्रपंच होता है। बांग जो है कुछ जैसे छिपके घात करेगा, छिपके तो ये सारी घात करती है, लेकिन छिपके घात करेगा, और ज़्यादातर उसके अंदर घात वाली चीज़ इच्छा है। तो आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा है जो आप किसी को धोखा देना चाहते हो, या आप धोखा खा रहे हो, या उसको उपेक्षा कर रहे हो कि मुझे इस व्यक्ति से धोखा मिल चुका, और वो व्यक्ति कंटिन्यू आपके पीछे है, तो आप उससे बचाव कर रहे हो कि भाई इससे मेरा आमना सामना ना हो जाए। उस भाव का स्वरूप आपको ये दिखाई दे रहा है। शेर दिखता, तो शेर जो है क्या होता है कि शेर जो है वो जो भी काम करता वो प्रत्यक्ष में करता, वो किसी में ऐसा नहीं है। घात तो लगा के खाना खाने की अलग कंडीशन होगी, शिकार करने का एक भाव होता है, लेकिन शेर फिर भी अड़ता, समझे, अड़ के हासिल करता उस चीज़ को, और जो हासिल कर लिया जितना उपयोगी है उतना लेगा और बाकी को छोड़ देगा। तो ये जो स्थिति है मन की, उसमें ये मध्यम अवस्था है। और दोनों मैंने इसमें बता दी कि किस प्रकार से होती है, कि वो कोई भाव जो ये अपना त्याग चुके, लेकिन वो अभी भाव जो है वो पूरी तरीके से नहीं त्यागा, ठीक है। और एक ऐसा कोई है जो इनके पीछे उसी भाव को लिए हुए और वो भाव को उपेक्षा कर रहे हैं कि भाई इससे मेरा सामना ना हो। तो ये स्थिति है। कुल मिला के जब पलट के उस बाघ से सामना हुआ तो उसका है कि भाई उसने भी कुछ नहीं कही, इन्होंने भी कुछ नहीं कही। तो इसका मतलब है क्रिया प्रतिक्रिया की जो स्थिति उत्पन्न होगी भविष्य में, वो वहाँ ऐसी नहीं होगी कि जो आपके लिए घातक हो, या ऐसा हो जिससे आपके लिए किसी प्रकार का आपका सामाजिक या राजनीतिक या पारिवारिक स्थिति विघ्न बाधाएं और आपको हानि का सिद्ध हो गए। तो आशा करते हैं कि आपके मन की स्थिति और सुदृढ़ हो और आप इन परिस्थितियों से बाहर निकलें। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।